तो क्या आप एक्सेल यूजर हैं या फिर आप एक्सेल में बिगिनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक्सेल के 10 बेस्ट फॉर्मूलेस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो मैं आपका दोस्त विशेष गोयल आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष टेक एजुकेशन पर। तो प्लीज आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अपन एक एक करके फॉर्मूलेस को कवर करते हैं। तो सबसे पहला अपना एक फॉर्मूला आता है जिसको अपन बोलते हैं सम फॉर्मूला, और ये एक्सेल में सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है, और ये हर जगह काम आता है। सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि सम फॉर्मूला ये किस लिए यूज होता है। देखो, सम सम यानी कि प्लस करना, किसी भी चीज को टोटल करना। यानी कि जब भी आपको टास्क दिया जाए एक्सेल के अंदर कि आपको कोई डाटा दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि उस डाटा में आपको उसको सम करना है, उसको टोटल करना है, तो आप यहाँ पे यूज करते हो सम फॉर्मूला। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट डाटा क्रिएट कर रखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे नेम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स और सोशल है। इनके मार्क्स दे रखे हैं, और आपको यहाँ पे एक कॉलम बनी हुई है टोटल के नाम से। अब आपको एक टास्क दिया गया कि आपको यहाँ पे क्या करना है, हर एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स निकालना है। अब टोटल मार्क्स निकालना यानी कि इन द सेंस आपके जितने से अश्विन है, तो अश्विन के जितने भी मार्क्स हैं, ये चारों मार्क्स को आपको टोटल करना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो अगर आपको फॉर्मूले के बारे में नहीं पता तो आप इसको क्या करोगे, मैन्युअली कैलकुलेट करोगे, ठीक है। बट अपन एक्सेल में मैन्युअली कैलकुलेट नहीं करते हैं, यहाँ पे अपन इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूलेस का। तो यहाँ पे अपन इस्तेमाल करेंगे सम फंक्शन का, सॉरी सम फॉर्मूले का। तो एक्सेल में जब भी अपने को फॉर्मूला यूज करना होता है तो आपको यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना होता है। अब जहां पे भी आपको वैल्यू निकालना है वहां पे आपको सेल रखना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे निकालना है, मैंने यहाँ पे सेल रखा और मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल्स टू। देन इसका फॉर्मूला होगा SUM सम। देन फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपको जिस चीज को भी टोटल करना है, ठीक है, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे अश्विन के जो मार्क्स हैं मुझे इनको टोटल करना है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ तक मुझे टोटल करना है, यहाँ तक मैंने इसको सिलेक्ट किया। देन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे इसके जो टोटल मार्क्स है 132 वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब फॉर्मूला लगाने की खासियत क्या होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगा तो दिया, ठीक है। अब इसके बीच में अगर आप कोई सी वैल्यू चेंज करते हो, जैसे कि अभी आप देखोगे इसका टोटल आ रहा है 132। अब अगर मैं यहाँ पे 14 की जगह इसको 16 कर देता हूँ, देन एंटर, तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 134। तो यही होती है फॉर्मूला लगाने की खासियत। अब उसके बाद यहाँ पे एक सम का शॉर्टकट भी होता है। जैसे कि अभी अपन ने यहाँ पे सम का यहाँ पे बकायदा फॉर्मूला लगाया, इक्वल्स टू SUM, ब्रैकेट ओपन किया, फिर सेलेक्ट किया, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। बट अगर अपने को फॉर्मूला नहीं लगाना है और अपन मतलब चाह रहे हैं कि अपन एक शॉर्टकट की प्रेस कर दें जिसके थ्रू यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम का फॉर्मूला लग जाए, तो उसकी भी एक शॉर्टकट की होती है, और उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ इक्वल्स टू। अब जैसे आप अल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सम का फॉर्मूला लग चुका है। देन आप एंटर करोगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे सम फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे कि आपने यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगा दिया, अब आप चाह रहे हो कि इसके नीचे ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूला लग जाए, तो आप देखोगे यहाँ पे सेल में यहाँ पे जो कॉर्नर है यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर की यहाँ पे एक छोटा सा डॉट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपको एक ब्लैक कलर का प्लस आएगा, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे यानी कि जो अपना माउस का जो अपना लेफ्ट क्लिक होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज आ जाएगी और यहाँ पे इनका सम का फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप इस तरीके से सम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसके बाद आता है अपना सेकंड फॉर्मूला जिसको अपन बोलते हैं एवरेज। अब एवरेज अपने को यूज आता है यानी कि कोई भी एक एवरेज अमाउंट निकालने के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन समझते हैं कि यहाँ पे अपने को ईयर्स दे रखे हैं यानी कि साल दे रखे हैं, और उनकी यहाँ पे अपने को सेल्स दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2021 की सेल ये है, 2022 की सेल ये है, 2023 की है, 24 की और 25 की है। अब आपको इसमें से बोला जाए कि अब आपको इन 5 साल की जो सेल्स हैं इसमें से आपको एक एवरेज सेल्स निकाल के देना है, ठीक है। तो अब जहां पे भी आपको एवरेज सेल निकालना है वहां पे आप ऐसा सेल रखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे, और मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेल में कोई सा भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल्स टू लगाना जरूरी है। तो अब आप जैसे यहाँ पे इक्वल्स टू प्रेस करोगे और यहाँ पे आपको पूरा लिखना है एवरेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट ओपन करना है। अब जो भी आपकी सेल्स हैं
यहाँ पे आपको उनकी जो सेल्स है उनको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि इन्हीं सेल्स में से अपने को एक एवरेज सेल्स निकालना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, देन आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे जो अपनी एवरेज सेल आ रही है, यानी कि इन 5 सालों में जितनी अभी अपनी सेल्स हुई है उनकी अगर अपन एक एवरेज सेल्स माने तो अपनी जो एवरेज सेल्स है वो यहाँ पे आ चुकी है। तो आप इस तरीके से एवरेज फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अपना थर्ड फॉर्मूला, जिसको अपन बोलते हैं इफ। अब इफ का मतलब क्या होता है? देखो, इफ का मतलब होता है अगर, यानी कि यदि। अब जैसे कि अगर आप बात मानोगे, सॉरी, जैसे कि अगर अपन यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अपने को एक डाटा दे रखा हुआ जिसमें नेम है, देन यहाँ पे स्कोर है, और अब आपको यहाँ पे इनके रिजल्ट निकालना है, यानी कि कौन सा बच्चा पास है और कौन सा बच्चा फेल है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन होगी कि भाई अगर, यानी कि यदि किसी भी बच्चे के, यानी किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स, एक पासिंग मार्क्स अपन ले लेते हैं 33, अगर उस स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ज्यादा होंगे तो वो पास होगा, या फिर 33 से कम होंगे तो वो फेल होगा। तो आपको यहाँ पे कंडीशन दे दी गई, ठीक है, कि भैया अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ज्यादा होंगे तो वो पास होगा, और 33 से कम होंगे तो वो फेल होगा। अगर यानी कि इफ, तो यहाँ पे अपना यूज होगा इफ फंक्शन। तो जहां पे भी आपको निकालना है वहां पे सेम आप यहाँ पे ऐसा अपना सेल रखोगे, और अब यहाँ पे आप यूज करोगे इफ फंक्शन। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इफ फंक्शन कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे अपन लिखा इफ, देन ब्रैकेट ओपन। अब उसके बाद यहाँ पे आपको आपका लॉजिकल टेस्ट सिलेक्ट करना है, जो भी मतलब जिसमें से आपको निकालना है। तो अपने किस में से निकालना है? अपने को स्कोर में से निकालना है। तो अपन ने यहाँ पे स्कोर को जो ले लिया, उसके बाद यहाँ पे अपन देंगे ग्रेटर देन, ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स अपन ने लिए 33। एक बार मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा। फिर यहाँ पे आपको लगाना है कॉमा, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपको यहाँ पे लिखना है आपके जो भी पास रहेगा वो, देन फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर नॉर्मल कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर आपको यहाँ पे लिखना है फेल, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, यानी कि इफ का मतलब क्या होता है? अगर इस स्टूडेंट के मार्क्स 33 से ज्यादा होंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन ने ग्रेटर देन लगाया, 33 से ज्यादा होंगे तो ये पास होगा, बट अगर 33 से कम होंगे तो ये फेल होगा। ये इस फॉर्मूले का मतलब है। अब जैसे अपन यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप देखोगे ये स्टूडेंट पास है, क्यों? क्योंकि इसके मार्क्स 33 से ज्यादा है। अब जैसे मैं यहाँ पे जाके ऐसा डबल क्लिक कर दूंगा तो आप देखोगे राम भी पास हो गया, क्योंकि इसके 33 से ज्यादा है, बट श्याम जो है वो फेल हो गया, क्यों? क्योंकि इसके 33 से कम है, यानी कि 32 स्कोर है। सेम उसी प्रकार से राहुल यहाँ पे पास है, पर महेंद्र यहाँ पे फेल हो गया। तो आप इस तरीके से इफ फंक्शन का इस्तेमाल, सॉरी, इफ फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं अपने फोर्थ फॉर्मूले के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहलाता है एक्सेल में, और ये हर ऑफिस में काम आता ही आता है, जिसका नाम है वी लुकअप। अब अपन बात करते हैं कि वी लुकअप, वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप यानी कि ऊपर से, जैसे अपन देखें वर्टिकल मतलब क्या होता है? जो ऊपर से नीचे जाता है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं वर्टिकल। अब वी लुकअप इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जैसे कि अगर आपके पास कोई वर्टिकल डाटा है और उस डाटा में से अगर आपको किसी भी चीज को फाइंड करने का बोल दिया जाए तो फिर आप इस्तेमाल करते हो वी लुकअप का। अब जैसे कि अगर अपन बात में देखते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे कि अब मेरे पास एक स्टूडेंट डाटा है जिसमें नेम है, सेम हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स है और सोशल के मार्क्स हैं। तो सबसे पहले बात तो समझो कि ये कैसा डाटा है? ये वर्टिकल डाटा है। वर्टिकल डाटा यानी कि जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है। वो आप देखोगे यहाँ पे अपन जब भी इसमें एंट्री करेंगे तो ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे, तो इसको अपन बोलेंगे वर्टिकल डाटा, ठीक है। अब इसमें से अब आपको यूं बोला जाए कि आपको शाम के मैथ्स के मार्क्स को फाइंड करना है, ये आपको टास्क दिया गया, तो फिर आप इसमें इस्तेमाल करोगे वी लुकअप का। अब जैसे कि अपन आ जाते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मुझे मैथ्स के मार्क्स को फाइंड आउट करना है, तो जहां पे भी आपको फाइंड करना है वहां पे आपको सेल रखना है, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। वी लुकअप लगाने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको एक ब्लैंक सेल लेना है, तो मैंने यहाँ पे एक ये ब्लैंक सेल सेलेक्ट किया जिसमें अपन नाम डालेंगे, ठीक है। जैसे शाम के निकालना है मुझे, तो यहाँ पे मैं शाम का नाम डालूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक सेल लिया, फिर कॉमा। उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे आपकी जो टेबल है उसको आपको सिलेक्ट करना है,
फिर आपको देना है कॉमा। अब अपने को निकालना है मैथ्स के मार्क्स। तो मैथ्स के मार्क्स कौन सी कॉलम नंबर में है, तो देखो 1 2 3 4, यानी कि जो अपनी मैथ्स की जो कॉलम है वो 4 नंबर पे है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 4, देन कॉमा। उसके बाद यहाँ पे आपको 0 लिखना है एग्जैक्ट मैच के लिए, फिर देन ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद एंटर। अब आप देखोगे यहाँ पे अभी NA आ रहा है। क्यों आ रहा है NA? क्योंकि यहाँ पे जो अभी अपन ने ब्लैंक सेल लिया था, यहाँ भी अपन ने भी कोई सी चीज नहीं डाली है। अब अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्याम, देन एंटर कर देता हूँ, तो आप देखोगे शाम के मैथ्स के मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। अब जैसे कि देखोगे आप यहाँ पे शाम के जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो कितने हैं 36, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो आ गए। जो भी आप ब्लैंक सेल सिलेक्ट करोगे उसमें जिसका भी आप नाम डालोगे, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे डाल देता हूँ अश्विन, तो आप देखोगे अश्विन के मैथ्स के मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं 14। अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राम, तो आप देखोगे यहाँ पे राम के मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि वी लुकअप कब यूज होता है कि अगर आपके पास वर्टिकल डाटा हो और उसमें से अगर आपको किसी भी चीज को फाइंड करने का बोल दिया जाए, तो फिर आप यहाँ पे वी लुकअप का इस्तेमाल करते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अब अपन बात करते हैं अपने 5वें फॉर्मूले के बारे में, जिसका नाम है एच लुकअप। अब वी लुकअप और एच लुकअप सेम होता है, बट अगर अपन बात करते हैं वी लुकअप की, तो वी लुकअप चलता है वर्टिकल डाटा पे, जो कि अपना ऊपर से नीचे आता होता है। बट अगर अपन बात करते हैं एच लुकअप की, तो एच लुकअप यूज होता है अपने हॉरिजॉन्टल डाटा पे। अब हॉरिजॉन्टल डाटा यानी कि जो कि लेफ्ट से राइट में जाता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर अपन देखें, अगर वी लुकअप पे अगर अपन जाते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे जो हेडिंग्स हैं अपनी वो यहाँ पे ऊपर है, ठीक है, और वो ऊपर से ऐसे यूं नीचे जा रही है, ठीक है। अब देखोगे आप डाटा जो है वो ऊपर से ऐसा नीचे जा रहा है। बट अगर जब अपन हॉरिजॉन्टल डाटा की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो अपनी हेडिंग्स है वो इधर की साइड है, और अपना जो डाटा है वो ऐसा जा रहा है, ठीक है। देखो आप देखो नेम इधर है, हिंदी के मार्क्स ऐसे हैं, इंग्लिश के मार्क्स ऐसे हैं, मैथ्स के ऐसे हैं, सोशल के ऐसे हैं, यानी कि अपना हॉरिजॉन्टल डाटा है। अब आपको हॉरिजॉन्टल डाटा में बोल दिया जाए कि अब आपको यहाँ पे सेम वही फाइंड आउट करना है, जैसे कि अपने को वी लुकअप में फाइंड आउट करना था मैथ्स के मार्क्स, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के, जैसे कि अपन ने लिए थे। तो सेम अपने को यहाँ पे बोल दिया जाए कि एच लुकअप में भी आपको यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स को फाइंड करना है। यानी अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही शाम के आपको मैथ्स के मार्क्स को फाइंड करना है। तो वही जहां पे भी आपको फाइंड करना है वहां पे आप आ जाओगे, देन इक्वल्स टू एच लुकअप। अब वी लुकअप और एच लुकअप का फॉर्मूला भी सेम है। अभी आप देखिएगा, जैसे कि सेम अपने को यहाँ पे वही ब्लैंक सेल लेना है, देन कॉमा देना है, सेम अपने को यहाँ पे अपना टेबल सिलेक्ट करना है, फिर आपको कॉमा देना है। बट जब अपन बात कर रहे थे वी लुकअप की, तो वी लुकअप में अपन ने कॉलम इंडेक्स नंबर लिया था, कॉलम नंबर लिया था। बट जब अपन बात करते हैं एच लुकअप की, तो यहाँ पे आपको रो नंबर लेना है। अब आप देखोगे जैसे अपने जो मैथ्स के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे अपने मैथ्स के मार्क्स कौन सी रो में लिखे हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 6 रो में लिखे, जैसे आप बोलोगे यहाँ पे सर कि 6 रो में लिखे, नहीं, 6 रो में नहीं लिखे। जहां से आप टेबल सिलेक्ट करते हो वहां से आपको रो को काउंट करना है। तो अपन ने टेबल यहाँ से सिलेक्ट करी थी, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4, फिर दान कॉमा, सेम यहाँ पे आपको 0 टाइप करना है, दान ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप यहाँ पे नाम डालोगे, जैसे कि मैंने डाल दिया सेम यहाँ पे शाम डाल दिया, तो आप देखोगे शाम के जो मैथ्स के मार्क्स मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं शाम यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके जो मैथ्स के मार्क्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राम, तो आप देखोगे यहाँ पे राम के मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे 52। आप देख सकते हैं राम के मैथ्स के मार्क्स है 52। तो आप इस तरीके से एच लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर मैं कंपैरिजन करूं वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में, तो वी लुकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हमेशा जब भी अपन एक्सेल में डाटा बनाते हैं तो वर्टिकल डाटा ही बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल डाटा बहुत ही ज्यादा कम यूज होता है। तो इसलिए आप अगर ध्यान दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा वी लुकअप पे ही दें, क्योंकि एच लुकअप इतना यूजेबल नहीं होता। अब उसके बाद अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट फॉर्मूला, जिसका नाम है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट फॉर्मूला कहाँ यूज आता है, ये जनरली यूज आता है मल्टीप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे आइटम नेम दे दिए गए, अब इन आइटम के आपको रेट दे दिया गया, और सेम आपको इसकी यहाँ पे क्वांटिटी दे दी गई। अब आपको बोला जाए कि आप यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट निकालो। जैसे कि एक पेन है जिसका रेट है 15 रुपए, यानी कि एक पेन है 15 रुपए का और 100 पेन है, तो इनकी टोटल अमाउंट कितने रुपए की बनेगी। तो अपन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट फंक्शन का।
अब ये प्रोडक्ट फंक्शन कहाँ यूज आता है, जहां पे जनरली शॉप्स का मसला रहता है, जहां पे भी शॉप्स होती है वहां पे प्रोडक्ट फंक्शन ज्यादा यूज होता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा इक्वल्स टू प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट अपने को पूरा टाइप करना है, ठीक है, PRODUCT प्रोडक्ट, देन ब्रैकेट ओपन। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट को आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रेट रहेगा, फिर देन कॉमा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आपकी जो क्वांटिटी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे जो है इसके टोटल अमाउंट आ चुकी है, यानी कि जब आप 15 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अपना 1500 ही आएगा। देन आप यहाँ से इसको डबल क्लिक कर दो तो आप देखोगे यहाँ पे सबकी टोटल अमाउंट आ चुकी है। तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट फंक्शन का, प्रोडक्ट फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद अपन आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में, जिसका नाम है ट्रिम। अब ट्रिम का मतलब क्या होता है, ट्रिम आपको जब यूज होता है कि जब आपके पास कोई डाटा दिया जाए और वो डाटा थोड़ा सा अनबैलेंस है, यानी कि उस डाटा में बहुत सारी मिस्टेक्स है। जैसे कि अगर देखें तो यहाँ पे अपने को एक डाटा है जिसमें आपको यहाँ पे नेम और सरनेम दोनों दे रखे हैं। अब इसमें आप देखोगे यहाँ पे स्पेस बहुत है इनके बीच में, मतलब बहुत सी ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है कि जो अपनी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको अपने को रिमूव करना है। तो यहाँ पे अपन इस्तेमाल करते हैं ट्रिम फॉर्मूले का। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, सेम आपको यहाँ पे अपना सेल रखना है, इक्वल्स टू ट्रिम यहाँ पे आपको टाइप करना है, देन ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहाँ पे आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा स्पेस है, देन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे जो उसने एक्स्ट्रा स्पेस थी उसको यहाँ पे उसने रिमूव कर दिया, जो कि एक स्पेस होनी चाहिए बीच में वो उसने यहाँ पे रख रखी है, बाकी जो एक्स्ट्रा स्पेस थी उसको यहाँ पे उसने रिमूव कर दिया। अब आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आप देखोगे अब जो अपना डाटा है जो यहाँ पे मिसपैच था उसने उसको यहाँ पे प्रॉपर कर दिया। तो ये ट्रिम जो फॉर्मूला है ये भी जनरली अपने को काम आता है ऑफिस में, क्योंकि जनरली जब भी अपन ऑफिस में काम करते हैं तो अपने को एक प्रॉपर डाटा नहीं मिलता, उस डाटा को अपने को सही भी करना होता है, तो इसलिए अपन यहाँ पे ट्रिम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद आता है अपना लेन फॉर्मूला। अब लेंथ फॉर्मूले को जनरली अपन लेंथ निकालने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब लेंथ का मतलब क्या होगा, जैसे कि अब आपको यहाँ पे नाम दे रखे हैं अश्विन, राम, श्याम, राहुल, महेंद्र। अब आपको ये काउंट करना है कि अश्विन का जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जैसे कि देखोगे आप अश्विन जो स्पेलिंग बनी हुई है इसमें टोटल कितने कैरेक्टर है वो आपको गिनना है, वो आपको काउंट करना है। तो फिर आप यहाँ पे यूज करते हो लेन फंक्शन का। जैसे कि अगर अपन आ जाते हैं यहाँ पे, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू LEN ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम को सिलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया। तो ये बताएगा कि अश्विन में टोटल 6 कैरेक्टर लिखे हुए, 6 लेटर्स यहाँ पे लिखे हुए। जैसे कि अपन काउंट करते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6, तो आप देखोगे यहाँ पे 6 लिखा हुआ आ जाएगा। अब जैसे अपन यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सबके जितने भी, जैसे कि आप देखो राम में 3 है तो 3 आ गया, श्याम में यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया। अब बाई चांस क्या होता है जनरली, जैसे कि आप देखोगे अभी अश्विन में 6 है, ओके। अब अगर मैं यहाँ पे अश्विन में N के बाद एक स्पेस लगा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे इसको एंटर कर देता हूँ, तो आप देखो कि यहाँ पे ये 7 ले लेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी आप लेन फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो तो वो जो स्पेस होती है उसको भी काउंट करता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो होना चाहिए, जो अपनी स्पेस है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से स्पेस को रिमूव कर दो, यानी कि हटा दो, फिर देन एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 6 आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करते हैं कॉन्केट अपने फॉर्मूले का। अब कॉन्केट फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नेम दे दिए गए और यहाँ पे आपको सरनेम दे दिए गए। अब आपको बोला गया कि आप क्या करो, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे आप फुल नेम बना दो, यानी कि अगर बात करें, यानी कि ये जो दोनों टेक्स्ट है इनको यहाँ पे आप ज्वाइन कर दो। तो अपन इस्तेमाल करेंगे कॉन्केट फॉर्मूले का। अब कैसे करेंगे, जैसे इक्वल्स टू कॉन्केट पूरा आप लिखेंगे, देन ब्रैकेट ओपन। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे इसने उसको ज्वाइन तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन दोनों के बीच में उसने यहाँ पे स्पेस नहीं डाली। तो अब स्पेस नहीं डाली तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अश्विन मित्तल, अब अश्विन और मित्तल के बीच में स्पेस भी तो होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे अपन इस्तेमाल तो कॉन्केट का ही करेंगे, बट किस तरीके से करेंगे, इक्वल्स टू कॉन्केट ब्रैकेट ओपन,
यहाँ पे अपन सबसे पहले अश्विन को लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन देंगे कॉमा, ठीक। फिर यहाँ पे अपन देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक बार स्पेस बार को प्रेस करेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर नॉर्मल कॉमा। यानी कि पहले ये वाला टेक्स्ट आना चाहिए अश्विन, उसके बाद कॉमा देने के बाद अपन ने दिया कि भाई एक स्पेस आना चाहिए, फिर उसके बाद आना चाहिए मित्तल, ठीक है। दान फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो और एंटर कर दो। अब आप देखोगे इसमें स्पेस आ जाएगी बीच में, या डबल क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे प्रॉपर यहाँ पे नेम जो है वो यहाँ पे जुड़ गया। तो अब इस तरीके से यहाँ पे कॉन्कैट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आपको कोई दो टेक्स्ट दे दिया जाए और उनको आपको ज्वाइन करना है, कोई दो शब्द दे दिया जाए उनको आपको ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ पे कॉन्कैट फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। अब अपन बात करते हैं अपने लास्ट वाले फॉर्मूले के बारे में, जिसका नाम है राउंड फॉर्मूला। अब राउंड फॉर्मूला अपने को यूज होता है राउंड ऑफ करने के लिए। जैसे कि अभी आप देखोगे यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, अब ये जो है डेसिमल में है, अब आपको बोला जाए कि आप इसको राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे यूज करेंगे राउंड फॉर्मूले का। कैसे करेंगे? इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आपको आपकी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा, और कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे जीरो टाइप करना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आप जीरो टाइप क्यों कर रहे हो? जीरो मैं इसलिए टाइप कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जीरो टाइप नहीं करता हूँ तो जब इसको ये राउंड ऑफ करेगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ या 2 कर देता हूँ, तो क्या होगा कि वो राउंड ऑफ करेगा डेसिमल में ही करेगा। जैसे कि मैं आपको एक बार करके बताता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने जीरो लिखा, देन ब्रैकेट क्लोज करके मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया, तो अभी आप देखोगे इसने इसको राउंड कर दिया। अपनी वैल्यू थी 101.54, इसने इसको राउंड वैल्यू कर दिया 102। अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू राउंड लगाता, देन ब्रैकेट ओपन करता और यहाँ पे सिर्फ मैं नंबर को सिलेक्ट करता, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता, तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाता है, यू एंटर टू फ्यू आर्ग्यूमेंट फॉर दिस फंक्शन, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं कॉमा देके 1 लिखता, देन फिर मैं यहाँ पे इसको एंटर करता, तो ये वैल्यू को राउंड तो करता, बट क्या करता है, डेसिमल के बाद एक नंबर दे देता, यानी कि डेसिमल के बाद एक नंबर डिजिट दे देता। तो इसलिए मैंने क्या किया था कि इसलिए मैंने वहां पे इसको जीरो कर दिया था, ठीक है। कैसे करा था? इक्वल्स टू राउंड, दान ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैंने वैल्यू को सिलेक्ट किया था, कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे जीरो इसलिए दिया था नंबर ऑफ डिजिट कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट जो है डेसिमल के बाद कुछ नहीं आना चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखो यहाँ पे इसको उसने राउंड कर दिया। तो ये थे अपने एक्सेल के 10 बेस्ट फॉर्मूले जो कि जनरली हर ऑफिस में काम आते हैं। और अगर आप एक्सेल सीख रहे हो तो यहाँ पे अगर जब आप एक्सेल सीख रहे हो तो भी ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कहलाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।